दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस आप लोग चेक कीजिएगा 39 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस ऐसे स्टूडेंट जो आज के टेस्ट में 39 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करता है उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, इस बात को लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन। प्रोपेन तथा ब्यूटेन जो है ये एलपीजी का जो है मुख्य संघटक है, कंपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्यूटेन, ठीक है, इसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है सिगरेट लाइटर में। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन, इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता है दोस्तों। एसिड रेन का क्या वजह है? तो ये है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर? ये आपको बताना है। तो जो फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है ना, ये है दोस्तों नायलॉन, ठीक ना। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है ये है नायलॉन। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म फॉसिल्स का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? फॉसिल्स क्या है दोस्तों? आज से लाखों करोड़ साल पहले जो जीव जंतु पृथ्वी पर रहते थे, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो है वो जमीन के नीचे दब गए, ठीक है, उसी को आज उसके जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसी को जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका उम्र का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इस पुरानी चट्टानों की जो है आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये जो विधि है ये दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शहद का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों शहद का जो मुख्य घटक है यह फ्रुक्टोज, इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाना को खराब होने से बचाने के लिए दोस्तों बेंजोइक एसिड, ठीक ना, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जल में विलय विटामिन कौन सा है? देखो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक ना, और कौन सा विटामिन वसा फैट में घुलनशील है? तो एक ट्रिक है, एक एडी नग आपने देखे होंगे रिंग में लगा हुआ होता है, तो एक एडी, ठीक ना, एक एडी जो है ये ट्रिक है। ये चारों जो विटामिन है ई के ए डी, ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक ना। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है फैट में। और जो बच गया बी और सी, ठीक ना, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो उपयुक्त तीनों, एक एडी नग, ठीक ना, एक एडी, इस तरीके से याद कर सकते हो। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? दोस्तों इसके पीछे का रीजन है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा थाइमस ग्रंथि, ठीक ना। थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। और गाइस ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, थाइमस ग्लैंड, ये हमारे चेस्ट में स्थित होता है, ठीक ना, और ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एड्रिनल ग्रंथि जो है ना ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। और जो थायराइड ग्रंथि होता है दोस्तों ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कंपाउंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेलुलोज, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल। तो प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, ये दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन किसका बना होता है? आप सभी जानते हैं ये दोस्तों एमिनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड का बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो पहला कार्बनिक जो पदार्थ है ये है दोस्तों यूरिया। आगे बढ़ते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यूरिया अधिकतम मात्रा में जो है यूरिन में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लीवर में बनता है, यकृत में, ठीक ना। और ये सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर की, यकृत, लीवर, याद रखिएगा। दूध को जो है पॉस्चराइज, ठीक ना, पॉस्चराइजेशन कहते हैं इसको, कितने डिग्री पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 62 डिग्री सेल्सियस पर।
और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, पाश्चराइजेशन की, तो पाश्चराइजेशन की जो खोज है ये दोस्तों लुईस पाश्चर ने की थी, जिन्होंने रेबीज रोधी टीके विकसित की थी, ठीक ना। लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की खोज की थी और इसके द्वारा जो दूध में बैक्टीरिया होता है जो हानिकारक होता है, जो दूध को खराब कर सकता है, उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोटीन को जो पचाने वाला जो एंजाइम होता है ना, ये होता है दोस्तों पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे के दोस्तों सफेद वाले भाग में जो है प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ओवा, ठीक ना, एग का जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन किस में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगर आपसे देखिए, गर्भाशय नलिका को इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है, तो यही जो है ओवा जो है एग, ये फर्टिलाइज होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल की कमी में आमतौर पर किस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो आपको पता चल गया जल की। ध्वनि की चाल, जो चाल है, ठीक ना, किस पर निर्भर करती है, तो जो साउंड की जो चाल है दोस्तों, ये निर्भर करती है, देखिए जो साउंड की जो स्पीड होती है, जो इसकी जो चाल होती है दोस्तों, ये इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक ना। साउंड की जो स्पीड होती है, ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक ना, इन दोनों पर डिपेंड करता है। प्रत्यास्था को हम इलास्टिसिटी कहते हैं और घनत्व को डेंसिटी। और दो चीज़ों पर और डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम, ठीक है, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी। दिया स्लाई में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, दिया स्लाई में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणुनाशक, ठीक ना, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह ए तथा बी दोनों, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और DDT, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर और DDT। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है, गैस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया को हम हिंदी में जो है ना अनैच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं, जो अचानक हो जाती है, ठीक ना, और इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो क्या कहा गया है, का संचालन केंद्र कौन होता है, तो इसका जो संचालन केंद्र होता है दोस्तों, ये होता है मेरुदंड, जिसे स्पिनल कोड कहते हैं, सॉरी स्पाइनल कोड कहते हैं, ठीक है, स्पाइनल कोड, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं, तो जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक ना, उससे ही ऑटोमोबाइल कहा जाता है। तो इसके जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं दोस्तों, ये जो है पास्कल के नियम पर काम करते हैं, ठीक ना, पास्कल के नियम पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को किस में घोला जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। सोने को जो है ना एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। अब गैस एक्वारेजिया को क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में अम्लराज कहते हैं। और जो अम्लराज होता है ना दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। तो देख लेते हैं कहीं पर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण HCl और HNO3 होता है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। HCl 3 अनुपात में होता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक ना, HNO3। लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया गया है, ठीक ना, तो हम इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लगाएंगे, ठीक ना। और मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा किससे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती है दोस्तों। कुनैन जो है ये प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से, सिनकोना जो है वृक्ष है उसकी छाल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग रीड कीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तारपीन का जो तेल है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है दोस्तों, चाय में जो है ना थीन उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है और कॉफी में कैफीन। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, कौन सा होता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। 1 ग्राम फैट से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक ना। 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरीज ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूमि पर पाए जाने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ब्रायोफाइट्स, ठीक ना, भूमि पर पाए जाने वाले पौधे को। और जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उसको जीरोफाइट्स कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है क्योंकि वहां पर जिराफ होता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो चट्टानों पर उगने वाला पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है। गोबर पर उगने वाला कवक फंगस को
कौन है, इनमें से आपको बताना है। तो ये है क्रोप्रोफिल। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक